मैं इसके A to Z फीचर्स दिखाने वाला हूँ कि भाई क्या है ऐसा 10 लाख रुपए Hyundai कुछ समझ ही नहीं रही क्या। ऐसी छोटी सी गाड़ी दिखनी, ऐसी पीछे से ऐसी एकदम कटी कटी सी लुक हो जिसकी। एस्टर इसका नाम है, मुझे लगता है जो MG की एस्टर है ASTOR उससे इंस्पायर हो गया, इनको बहुत अच्छा नाम लगा होगा इनका। जैसे भाई जब मैं पैदा हुआ था अरुण नाम, तो आस पड़ोस में कुछ लोगों ने अरुण जैसे बहुत इंस्पायर होकर अरुण अरुण अपने बच्चों के नाम रख दिए थे। ऐसे ही इन्होंने भी, अब वो तो कॉपीराइट हो जाता कि एस्टर ही रख देते, तो इन्होंने और कलाकारी करी EXTER ऐसे कर दिया। चलता रहता है भाई सिस्टम इनका, पता नहीं क्या क्या है देश दुनिया में। अभी मैं बता देता हूँ भाई, Hyundai एक्स्ट्रा अगर आप लेने के लिए जाओगे तो ये गाड़ी आपको टाटा पंच से राइवल करती नजर आएगी। अभी तक टाटा पंच थी मोनोपोली जिसे बोलते हैं कि भाई उसके कंपैरिजन में, उसकी कंपटीशन में कोई गाड़ी थी ही नहीं आज तक। लेकिन Hyundai पीछे कहाँ रहने वाला था, जिसको भी चलता हुआ देखता है ये अपनी ले आता है। कभी डिफेंडर की कॉपी बाहर देशों में बना देता है, तो यहाँ पे टाटा पंच ऊंची सी गाड़ी जो लगती है ऐसी ले आया। अब वो तो बढ़िया है, एस्प्रेसो की कोई कॉपी नहीं लेके आया, बच गए। तो ये गाड़ी कितनी सक्सेसफुल होगी इसका अगर मैं आपको आइडिया दूं Hyundai एक्स्ट्रा का, तो 7,000 पिछले महीने में इसने सेल्स करी है। अब इससे आप आइडिया लगा लो, कहीं ना कहीं लोगों को डिमांड तो है, लोग चाहते तो हैं ऐसी गाड़ी लेना, तभी ये इस पे 1144 नंबर भी दिख रहा है और रिबन लगे हुए दिख रहे हैं, क्योंकि लोग इसको भाई खरीदते हैं ही। आप यहाँ से देख सकते हो। तो Hyundai ब्रांड पे बहुत भरोसा है लोगों को। इस गाड़ी में आपको कई वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले स्टार्ट होती है E से, फिर EX, फिर आता है S, फिर आता है SX और फिर आता है SX कनेक्ट। अब इनके बीच में एक ऑप्शनल भी आता है, हर उसके पीछे आप वेरिएंट के पीछे ब्रैकेट में O लगा दो, उसमें थोड़े लिटिल फीचर्स बढ़ जाते हैं। ये है हमारा आज SX वेरिएंट, जिसको सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट समझा जाता है। और ये हमारे पास ऑटोमेटिक के अंदर है। वो मेरे को कैसे पता चल रहा है, क्योंकि इसके अंदर स्मार्ट ऑटो यहाँ पे लिखा गया है। तो सबसे पहले अगर आप बात करोगे इस गाड़ी की, तो यहाँ पे आपको S शेप में यहाँ पे DRL मिल जाते हैं आपके। जब ये गाड़ी स्टार्ट रहती है तो ये DRL जलते हैं, और यहाँ पे हमको इसके अंदर एक इंडिकेटर भी देखने को मिल जाता है। ये वेन्यू वगैरह के बाद से, हैरियर वगैरह के बाद से यहाँ पे ट्रेंड चालू हुआ था कि लाइट नीचे कर दो और ये जो फालतू का सिस्टम है ये ऊपर कर दो। फॉग लाइट्स का तो भूल जाओ, छोड़ो, परन दो, इग्नोर मार दो। ये इसके हेलोजन हेडलाइट्स हैं इसके अंदर। यहाँ पे क्रोम वगैरह दे रखा है। बाई फंक्शनल है, हाई बीम भी लो बीम भी दोनों इसी के अंदर आते हैं। करीबन आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा इसमें भाई 190 mm के लगभग भी, मेरे को तो ज्यादा मैं बोल रहा लगता हूँ। ये आप देख रहे हो इतना दिखता ही नहीं है भाई, बहुत नीचे नीचे सी गाड़ी नजर आती है। SUV कहते हैं भाई, जो कि मेरी नजर में बहुत गलत है इन गाड़ियों को SUV कहना। स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल मतलब कहीं से भी नहीं लगती है ये, बस थोड़ी सी उठा देते हैं इनको, जिससे थोड़ी सी वाली फील आए। और आजकल ऊंचे ऊंचे सा बैठने का थोड़ा सा ट्रेंड है इंडिया में, तो उसका बहुत अच्छे तरीके से फ़ायदा उठाती हैं कंपनियां। यहाँ पे इसका बोनट आप देखोगे भाई, इतना छोटा इन लोगों ने कर रखा है ना, आपको लगेगा कि कोई अल्टो का बोनट आप देख रहे हो। देखो इतना सा बोनट है केवल इसका। अब इन्होंने बोनट भाई इसलिए कम करा है जिससे ये पीछे की साइड जगह बना पाए, इसके अंदर स्पेस अच्छा बना पाए, जो लोगों की खास रिक्वायरमेंट होती है। आगे से बोनेट वाले एरिया को क्या ही करना है, जैसे मारुति का आपने देखा होगा, बलेनो का, उसमें इंजन तो रहता है इतना सा, और आगे का पार्ट बस उसकी लुक बनाने के लिए दे रखते हैं, ठीक है, उसको खाली रहता है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने अच्छा इसका प्रैक्टिकल यूज किया है कि आगे बस इंजन का इतना ही पार्ट दे देते हैं, पीछे थोड़ी सी अपना लेंथ वेंथ बढ़ा के थोड़ी सी इसमें वो आ जाएगा स्पेस वगैरह, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे आप बात करोगे इसमें इस तरीके के टायर अपने को मिलते हैं। ये अलॉय व्हील नहीं, कभी आप धोखा खा जाओ। ये भाई यहाँ पे इन्होंने नकली काम कर रखा है। ये देखो इनके ऊपर भाई ये कवर सा लगा रखा है, बाकी है ये स्टील रिमी। और अब से पहले गाड़ी पे साथ ही कट रखा है, इसमें जंग आ गया है। ये डिस्क पे आ ही जाता है भाई, नॉर्मल सी चीज़ है। और इनकी प्रोफाइल आप बात करोगे तो आपको मिलती है R15 175 65 R15। यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह आपको SX वेरिएंट में देखने को नहीं मिल रहा है। डोर हैंडल्स काफ़ी बड़े बड़े हैं, मेरे को काफ़ी अच्छे लगे। और ये गाड़ी यहाँ तक तो एकदम नॉर्मल आ रही थी, इसके बाद से इसका डोर जो है एकदम ऐसे उठा सा दिया है, जैसे किसी ने अंदर से इसमें हवा भर दी हो, कुछ इस तरीके की इसमें फीलिंग सी आती है भाई। इसका पीछे का एक ग्लास बहुत ही बड़ा सा नजर आता है। इसमें गाड़ी में बेस वेरिएंट जो इनका E आता है ना, इसी से ही आपको 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिल जाते हैं। एक्चुअली इसको रीजन देने का ये है, ये गाड़ी भाई नियोस i10 नियोस के ही प्लेटफॉर्म पे बनी हुई है, और उस प्लेटफॉर्म को मिल रखे हैं 2 स्टार ग्लोबल एनकैप के द्वारा सेफ्टी के मामले में। तो यहाँ पे इनकी बदनामी तो भाई देखो पहले ही हो रखी है। तो इनको लगा कि यार हम ये नई गाड़ी निकाल रहे हैं, इतना अच्छा पैसा लगाया हमने एडवर्टीजमेंट वगैरह में, मार्केटिंग में, अगर इस हिसाब से बदनाम हो गई तो अच्छा नहीं होगा। इससे अच्छा हम 6 एयरबैग स्टैंडर्ड कर देते हैं, पैसा बढ़ा देंगे थोड़ा सा, किसको ही पता चल रहा है, पैसा कौन ही देखता है। लेकिन ये चीज़ हर कोई नोटिस करता है कि यार ये गाड़ी में सेफ्टी नहीं है, तो ये कह रहे हैं इस गाड़ी के साथ हमको सेफ्टी अच्छी मिलेगी। यहाँ पे देखिए अलग तरीके से इन्होंने क्या निकाल रखे हैं, इसमें रूफ रेल भी आती है। बताओ यार, आजकल छोटी छोटी गाड़ियों में भी रूफ रेल हमको देखने को मिलने लग गई है। पीछे की साइड आप बात करोगे तो इस वाले वेरिएंट में भाई कोई वाइपर वगैरह आपको नहीं मिलेगा, ये टॉप वेरिएंट में खाली दे रहे हैं। कैमरा अपने को देखने को मिल जाता है, SX की बैजिंग हमको यहाँ पे देखने को मिल रही है। और इसमें हमको देखने को मिलते हैं केवल 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर, एक यहाँ पे है और एक हमको यहाँ पे दे रखा है। अगर आप इसके बूट स्पेस की बात करोगे तो Hyundai कहता है कि भाई इस गाड़ी में आपको मिलता है 391 लीटर्स का बूट स्पेस, जो कि देखने में तो नहीं लगता, लेकिन भाई
अब कंपनी कह रही है तो भाई झूठे दावे तो कर नहीं रही होगी। और अगर आपको स्पेयर टायर देखना है तो ये आपने को मिलता है इसके अंदर 14 का R14। तो कोस्ट कटिंग तो इन्होंने भाई भर भर के यहाँ पे कर रखी है। ये पार्सल ट्रे की जो क्वालिटी ये भी बहुत हल्की है, अगर आपने इस पर कुछ भारी सामान रख दिया तो हो सकता है ये थोड़ी सी चटक भी जाए। यहाँ पे इन्होंने जो एक वाटर पैनल्स है इस पे भाई थोड़ी सी डिजाइनिंग कर रखी है, जैसी इन्होंने ग्रिल पे कर रखी है। यहाँ पे इसमें कुल 37 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। इसके अलावा आप देखोगे ओवरऑल साइड लुक तो कुछ इस तरीके की एक्स्ट्रा निकल के आती है। चलिए चलते हैं इंटीरियर में और एक्सप्लोर करते हैं इसके बाकी के फीचर्स। तो सबसे पहले एक चीज आप नोटिस करोगे गेट खुलते ही कि भाई इसमें ये पैडल्स देखो कितने स्पोर्टी वाले इन लोगों ने दे रखे हैं। बाकी डोर की बात करोगे तो चारों यहाँ पे पावर विंडो अपने को देखने को मिल रही है। SX वेरिएंट में ऑटो फोल्ड वाले अपने को मिरर्स देखने को मिल जाते हैं, जो आप देख सकते हो इस तरीके से अपना फोल्ड एंड फोल्ड हो जाते हैं। लॉक अनलॉक करने पे भी बेसिक सा डोर है, ऐसा कोई लेदर वेदर यहाँ पे यूज नहीं किया गया है, क्योंकि भाई थोड़ी सी ये बजट वाली गाड़ी हमको नजर आती है। यहाँ पे हमको इसकी हाइट एडजस्टेबल सीट भी मिल जाती है। बाकी टॉप वेरिएंट्स में जाते हैं वहाँ पे भाई हमको पूरी लेदराइट की सीट मिल रही है। यहाँ पे सेमी लेदराइट है, बस केवल यहाँ पे SX वेरिएंट में इन लोगों ने लेदर लगा रखा है। बाकी पूरे में यहाँ पे फैब्रिक दे रखा है। साइड में ऊपर की साइड भी केवल साइड में यहाँ पे लेदर है, बाकी बीच में ये इसमें वायरलेस चार्जर नहीं आ रहा, वो टॉप वेरिएंट में है। टॉप वेरिएंट में डैश कैम भी मिल जाता है, लेकिन ये भाई अपना 7-8 हज़ार रुपए में 5-6 हज़ार रुपए में आप बाहर से वैसे भी लगवा सकते हो, तो उसके लिए ऊपर वाले वेरिएंट पे जाना मैं तो बिल्कुल भी वर्थ नहीं समझता हूँ। अंदर चलेंगे तो आपको दिखेगा भाई इसका टिपिकल Hyundai वाला इंटीरियर। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसमें चाबी लगाता हूँ। चाबी से याद है, चाबी तो मैंने आपको दिखाई नहीं। तो टिपिकल जो आप बहुत बरसों से चाबी देखते आ रहे हो भाई Hyundai की, टिपिकल वही फिलिप की आपको देखने को मिल रही है। ये की मारुति से स्टिल बेटर है भाई, चाहे कितने साल से दे रहे हैं, लेकिन कम से कम फ्लिप की तो दे रहे हैं। लॉक अनलॉक का बटन है आज तक फ्रोनेक्स में, और लंबी चाबी सी आ रही है, ऐसी इन पे फ्लिप की नहीं बनाई गई। ये चाबी इनकी बहुत अच्छी लगती है, Hyundai की बैजिंग वगैरह आती है। होल्ड करके आप रखोगे तो बूट अनलॉक कर सकते हो, बाकी नॉर्मल लॉक अनलॉक के हमको बटन देखने को मिल रहे हैं। अब SX वेरिएंट में भी इन्होंने पुश स्टार्ट बटन नहीं दिया, वो आपको ऊपर वाले वेरिएंट में SX ऑप्शन में जाकर मिलेगा। और SX कनेक्ट में फिर जैसे मैंने आपको बताया वाइपर और वो कनेक्शन वाले डैश कैम वगैरह के फीचर आपको देखने को मिलते हैं। भाई गाड़ी स्टार्ट कर लूं, इतनी तगड़ी गर्मी पड़ रही है ना, ओ भाई बिल्कुल आवाज ही नहीं करता इंजन। आपने देखा RPM भाई 700 पे, आवाज ही नहीं करता बिल्कुल यार। दिस इंजन इज सो साइलेंट। भाई इन्होंने क्या ही पीस बना रखा है, ये काफी अच्छी चीज है। ये भाई आपको स्टीयरिंग व्हील मिलेगा, जहाँ पे अपने को वॉल्यूम कंट्रोल यहाँ पे देखने को मिलेंगे, और यहाँ पे हमको क्रूज कंट्रोल देखने को मिलता है। ये इसके पैडल शिफ्टर्स हैं। यहाँ पे हमको लाइट्स मिलती है, नॉर्मल ऑटोमेटिक लाइट्स नहीं है, हेलोजन लाइट्स आ रही है इसके अंदर। यहाँ पे हमको इस तरीके का डिजाइन मिलता है भाई इस इवेंट्स का। टिपिकल जैसे i10 न्यूस है ना, एक उसी तरीके की आपको लुक मिलेगी। ये वही आपको स्क्रीन मिलेगी जो हम क्रेटा वगैरह और इन सब गाड़ियों में नॉर्मली न्यूस व्यूस में देखते आते हैं, Hyundai Aura वगैरह। जैसे हर एक गाड़ी का सिग्नेचर रहता है ना इंटीरियर का, तो हालांकि ये मेरे को थोड़ी सी किया जैसी फील दे रही है। Hyundai वरना में भी थोड़ी इसी टाइप की देखने को मिलती है। इसकी इन्फॉर्मेशन हमको चेंज करनी है तो यहाँ से कर पाएंगे। ये काफी अच्छा है भाई, इतनी छोटी छोटी गाड़ियों में भी डिजिटल स्क्रीन आने लगी है आज के टाइम में। कोई एनालॉग आपको सिस्टम नहीं मिलेगा। और यहाँ पे इस वेरिएंट में आपको भाई टायर प्रेशर का भी फीचर मिल जाता है, लेकिन जब चलेगी गाड़ी तभी बताती है कि कितनी आपकी हवा है सारे टायर्स में। Hyundai की आगे यही रहा है, पता नहीं क्या सिस्टम है, चलते हुए बताती है बस। केवल गाड़ी को बंद करूंगा तो पूरा ऐसे बुझ जाएगा, कोई सुई हुई आपको देखने को मिलेगी ही नहीं। बाकी मैं दोबारा स्टार्ट कर लेता हूँ भाई, क्योंकि AC का मजा तो लेंगे। AC से याद आता है, AC के कंट्रोल अगर आप देखोगे तो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको इस वेरिएंट में देखने को मिल रहा है। ये बिल्कुल वही है अपना, यहाँ पे कुछ सामान